सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में कोई चीज गुम हो गई हो और आप ढूंढे हो पूरे घर में, जहां उम्मीद ना हो वहां पर भी ढूंढ लिए हो। दोस्तों, कितनी भी कोशिश करने के बाद वो चीज मिली ही ना हो, फिर अचानक से कुछ घंटों बाद या अगले दिन बिना कोशिश किए ही वह चीज आपको मिल गई हो। आखिर ऐसे क्यों हो गया, कैसे हो गया? या ये कोई संयोग था, या हमारा अवचेतन मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है कि वो चीज अपने आप बिना कोशिश के मिल गई। दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में साझा की गई एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब में एक महिला का जिक्र करते हैं। उस महिला की एक हीरे की अंगूठी खो गई, जो उसके लिए सिर्फ एक गहना ही नहीं था बल्कि एक यादगार की निशानी थी। एक दिन वह अंगूठी गुम हो गई और वह पूरे घर में ढूंढने लगी। हर जगह उसने ढूंढा, अपनी अलमारी में ढूंढा, रसोई घर में ढूंढा, हर कमरे में ढूंढा, यहाँ तक कि कूड़ेदान में भी उसने ढूंढ लिया, लेकिन वह अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। जितना वह ढूंढती गई उतनी ही वह परेशान होती गई, उतनी ही बेचैन होती गई। फिर उस महिला को डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि जब आपका चेतन मन हार मान ले, तब अपने अवचेतन मन को काम करने दीजिए। उस रात उसने अंगूठी को ढूंढना बंद कर दिया। वह शांत होकर बैठी, अपने आंखें बंद कर दी और मन ही मन कहने लगी, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धि जानती है कि मेरी अंगूठी कहाँ है। सही समय पर मुझे उसका पता चल जाएगा। मेरी अवचेतन मन, धन्यवाद। इसके बाद उसने चिंता छोड़ ही दी और वो सो गई। अगली सुबह उठते ही उसके मन में एक जगह देखने का विचार आया कि चले उस जगह पर देख लेती हूँ जहाँ उसने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। वह वहां गई और सचमुच अंगूठी वहीं पर पड़ी थी। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह नहीं कहते कि अंगूठी जादुई तरीके से वहां पर आ गई। उनका कहना यह था कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग साफ साफ सोच ही नहीं पाता, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन बातों को याद दिला सकता है जिन्हें हमारा चेतन मन भूल चुका होता है। यही कारण है कि कई बार किसी समस्या का हल हमें अचानक से मिल जाता है। कभी टहलते समय या सुबह उठते ही अचानक कोई बात याद आ जाती है, क्योंकि उस समय हमारा मन अपेक्षाकृत बहुत ही शांत होता है। जरा सोचिए दोस्तों कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी का नाम याद करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन याद ही नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद बिना कोशिश किए वह नाम अचानक से याद आ जाता है, चाहे वह कितना भी पुराना नाम क्यों ना हो। अगर आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हुआ हो तो कमेंट में लिखिएगा, मेरे साथ भी। दोस्तों, आज रात सोने से पहले आपकी कोई भी बड़ी समस्या हो जिसे लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो आप घबराइएगा मत। शांत होकर अपने मन से कहिएगा, इस तरह से कहिएगा, मेरे अवचेतन मन की बुद्धि मुझे सही रास्ता दिखा रही है। मैं सही समय पर सही निर्णय लूंगी या लूंगा। मेरी अवचेतन मन मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन यह अभ्यास आपको अधिक शांत बनाएगा, केंद्रित और समाधान खोजने के लिए तैयार कर सकता है। दोस्तों, अगर
आपको जोसेफ मर्फी की ऐसी और कोई प्रेरणादायक कहानी सुननी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि पार्ट 2। दोस्तों, अपने अवचेतन मन को इस तरह बनाइए कि आपकी हर निर्देश का वह पालन करे और रात सोने से जस्ट पहले जब अर्ध निद्रा में होते हैं उस समय या सुबह उठने के बाद अपने अवचेतन मन का उपयोग करें और हर समस्या का समाधान यह मन बता सकता है। दोस्तों, ख्याल रखिए अपने चेतन और अवचेतन मन का।